पहले तो मैं सर्वप्रथम जय जतेश्वर भगवान की बोलूंगा। जय जतेश्वर भगवान, जय रबारी समाज, राइका समाज, जय देवासी समाज, जय बाबूजी महाराज। मैं आज बड़े हर्ष और खुशी के साथ में निवेदन कर रहा हूँ कि आज़ादी के 65 साल पहले, आज़ादी के 65 साल हुए और 65 साल पहले जब घुमंतु और विमुक्त जातियों की सूची बनी, लेकिन 65 साल तक जो इनकी सरकार रही, किसी ने उनके ऊपर कोई सुध नहीं ली। और जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से इस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए और राजस्थान की सरकार ने भी अनेक प्रयास किए गए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब भिखुभाई इदाते आयोग बना। उस आयोग के अंदर भी हमारे समाज के आदरणीय श्री ओटाराम जी को सदस्य बनाया गया और उस आयोग में अनेक प्रकार की सिफारिशें की। उनमें से मुख्य सिफारिशें को राजस्थान सरकार, तत्कालीन अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी एक यूनिफॉर्म प्रस्ताव दिए गए, लेकिन 5 साल उनका शासन रहते हुए उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और वर्तमान में जो सरकार रही, तब उन्होंने इनको घुमंतु जातियों को पट्टे देने, इनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवासीय विद्यालय बनाने और भी इनके सुरक्षा के लिए इनके जो नामों के अंदर जो प्रमाण पत्र बनने चाहिए थे घुमंतु के, उनके लिए भी जो कार्यक्रम दिए, इसके लिए मैं खूब धन्यवाद करता हूं। और संघ के जो आदरणीय भाई साहब दुर्गादास जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना बनी, दुर्गादास जी को ये घुमंतु और विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए एक कार्य सौंपा गया। पिछले 15 साल से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 15 साल की अवधि में 2010 से मैं उनके अनेक कार्यक्रम में वहाँ गया हूँ। इनकी कार्य प्रणाली को समझा है, जाना है और पूर्णतया पूरी लगन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार के विमुक्त घुमंतु जो जाति उपेक्षित जाति वर्ग है, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। और इसी का नतीजा है कि आज सरकार ने हमारे इन बातों को ध्यान में लाया और हमारी जो कुछ 10-12 मांगे थी, जैसे नाम में परिवर्तन, देवासी के साथ में राइका और रेबारी के साथ में इन 2 जातियों को नाम जोड़ना और हमारे जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण करके घुमंतु विमुक्त जातियों की सबसे न्यून श्रेणी है उसमें समावेश करना, हमारे बालिकाओं के लिए एक निष्क्रमणीय पशुपालक बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना करवाने के लिए हमने मांग की है। साथ ही हमने जयपुर में एक बालिकाओं के लिए छात्रा सेतु भूमि की मांग की है और हमारे जो कुछ बोर्ड बने हुए, जातिवार बोर्ड बने हुए, उन बोर्डों में भी सदस्यों की नियुक्ति हो ताकि सरकार की बातों का प्रचार प्रसार कर सके, सरकार और समाज के बीच में एक सेतु का काम करें। ये कुछ बड़ी मांगे हमने सरकार के समक्ष रखी है और मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे ओटाराम जी देवासी के नेतृत्व की सरकार हमारी बात को जरूर समझेगी और इसका हमें भविष्य में बहुत ही अच्छे उत्तम परिणाम मिलेंगे, ऐसी में आशा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री।